welcomed in Akanksha classes. I am your Sushil sir, and now I am going to teach you chemistry of class 9 chapter 1, that is matter is our surrounding, part 3. Students, in my previous video we have discussed on the topic states of matter. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में मैटर के स्टेट के बारे में चर्चा किया था, जिसका रिजल्ट आया था मैटर्स आर फाउंड इन देयर 3 स्टेट्स नोन एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Also we have studied about their characteristics. Solids, liquids and gases have different characteristics. That is why now we will try to find why matter are interchangeable in state. Students, it is well known that water is also a matter, that is called universal matter, because water is found everywhere in the world and it is found in its 3 states very easily as a solid, example ice, as liquid, example water, and as gas, example water vapor. Students, we have to look for the facts, the factors that are responsible for the changing of states of a matter. तो स्टूडेंट्स, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से फैक्टर हैं जो किसी मैटर के स्टेट को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल हैं. तो इस बेस पे स्टूडेंट्स हम जानते हैं when ice is heated on a split burner, after some time ice starts melting to form liquid. If a laboratory thermometer is kept in that beaker in which ice is kept, we will observe that as soon as the ice starts melting, its temperature becomes 0 degree Celsius. Students, but if we keep on giving heat energy continuously, we see that till all the ice doesn't melt, we can't see any rise in temperature. It is a noticeable thing. Where does this heat goes to? That we are providing to the solid form of water as ice. So students, that heat was absorbed by the particles of heat to overcome the force of attraction between them. Students, as we have discussed in our previous video, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वे कंटिन्यू मोशन में रहते हैं और ड्यू टू द वर्क ऑफ मोशन दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी. इस कारण से उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. जब कोई मैटर अपने सॉलिड स्टेट में होता है, उस समय उसके पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, अर्थात वे बहुत ही कम वाइब्रेट कर पाते हैं और उनमें क्वांटिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी बहुत लेस होती है. इस प्रकार एमंग द पार्टिकल्स के बीच ये फोर्स बहुत एक्ट करता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है. लेकिन स्टूडेंट्स,
हमने क्या लिया था, हमने अभी आइस लिया था, उसको हम स्प्लिट लैंप पे हीट कर रहे थे और आइस में हमने एक थर्मामीटर लगा रखा था। अभी हमको पहले निगेटिव में मिलता है टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, लेकिन जो ही आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है हम देखते हैं ये राइज जो टेम्परेचर में जो तापमान में वृद्धि जो देखने को मिलना चाहिए था, ये वृद्धि रुक जाती है, यानी तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती। आखिर यह हीट जो दिया गया है ये कहाँ गया? तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू हीट दे रहे हैं स्प्लिट लैंप के माध्यम से सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज द आइस, बट till all the ice melts in its liquid form, the temperature remains constant. तो स्टूडेंट्स, जब तक पूरा आइस बर्फ पिघल नहीं जाता तब तक हमें तापमान में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलती। आखिर स्प्लिट लैंप के द्वारा जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई किया सॉलिड फॉर्म को, वह हीट कहाँ गई? अगर वह हीट उसने ऑब्जर्व किया तो हमें थर्मामीटर पर वह राइज दिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही कि वह हीट जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया, वह हीट पार्टिकल्स ने कंज्यूम किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होने के लिए, और तब तक वे उस हीट एनर्जी का यूज उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होने के लिए करते रहेंगे जब तक कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाएंगे। अर्थात यहाँ हीट तो सप्लाई की जा रही है, लेकिन हमें टेम्परेचर में कोई राइज देखने को नहीं मिलता, टेम्परेचर में वृद्धि देखने को नहीं मिलती। तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन है जरूर, कहीं छिपी हुई है, और छिपी हुई को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हिडन। तो दिस मीन्स ये जो हमने हीट एनर्जी दिया है, सप्लाई दिया है मैटर के सॉलिड फॉर्म को, जो मेल्ट हो रहा था, वह हिडन है, और हिडन चीज को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लैटेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं हम? लैटेंट बोलते हैं, लैटेंट हीट। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आफ्टर a few time when all the ice melts completely, BC ये चेंज इन टेम्परेचर, तब हमें थर्मामीटर पर तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और यह टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन जब थर्मामीटर पे हमें 100 डिग्री सेल्सियस का इंडिकेशन मिल जाता है, आफ्टर दैट द राइज इन टेम्परेचर स्टॉप्स। फिर वही स्थिति आती है जिस प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस आने के बाद राइज इन टेम्परेचर स्टॉप हो गया था, वही स्थिति सेम आ जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि एज सून एज वी रीच द स्टेज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो स्टूडेंट्स, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से वहाँ थर्मामीटर पे हमें राइज इन टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता। और स्टूडेंट्स, हम कितना ही हीट देते रहें कंटिन्यू, यह तापमान में वृद्धि इंडिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज जब तक सारे लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। फिर वही प्रश्न उठता है, आखिर जब हम हीट दे रहे थे तो वह हीट गई तो कहाँ गई? आखिर हम तो हीट एनर्जी कंटिन्यू सप्लाई दे ही रहे थे, तो गई, हमने भेजा है तो कहीं छिप तो गई नहीं, छिप गई, गई मतलब है तो हमने दिया, किसको दिया? हमने दिया लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट में जो वाटर था उसको दिया, लेकिन वो लैटेंट हीट हमें दिख नहीं रहा है, और लैटेंट में होता है हिडन। तो फिर ये हीट छिपी हुई है, और इसी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिफिनेशन देते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज।
आप जानते हैं वैज्ञानिकों की भाषा बड़ी अजीब होती है। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, लेकिन बायो आपका कहता है यू आर ओनली होमो सैपियंस सैपियंस। मैं तो होमो सैपियंस सैपियंस हूँ। तो आइए बात कर लेते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज की। स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kilogram of solid into liquid form। तो स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम ऑफ किसी भी मैटर के 1 किलोग्राम के सॉलिड फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितने किलो कैलोरी या जूल हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप जानते हो फ्यूज कुछ अजीब सा लगता है ना। लगता है कि फ्यूज का मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना। सही अनुमान आप लगा रहे हो, बल्ब भी तो फ्यूज हो जाता है। तो इसी प्रकार जो पार्टिकल्स के बीच एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट था, जिसके कारण मैटर के पार्टिकल्स बाउंडेड विद ईच अदर थे, उस फोर्स को ब्रेक हो गया, वह फोर्स फ्यूज हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम जब सॉलिड से लिक्विड में बदलते समय हमें हीट सप्लाई करने पर टेम्परेचर में राइज ना दिखाई दे, तो इस प्रकार को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला हम पढ़ लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जब हम कंटिन्यू वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे स्पिरिट लैंप के माध्यम से, तो मैंने बताया था as soon as water starts boiling the rise in temperature stops। जब ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट करता है, तो ही टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलना बंद हो जाता है। और स्टूडेंट्स, यह टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट तब तक नहीं होता जब तक पूरा वाटर वेपर में ना बदल जाए। तो इस दरमियान ड्यूरिंग दिस पीरियड द सप्लाइड हीट एनर्जी इज नॉट शोन। दैट इज व्हाई दिस हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। भाई वेपर बन रहा है, अब तो फ्यूज होगा नहीं, पहले ही से ही फ्यूज हो गया, वाटर बन चुका है। तो क्या है वो, अब तो उसे वेपर बनना है, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ और भी पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid means to be liquid at atmospheric pressure is called its melting point। तो स्टूडेंट्स, वह न्यूनतम टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर पर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर, यानी हम प्रेशर ना बढ़ाएं, जो वायुमंडलीय दाब है उसी एटीपी पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मिनिमम जिस टेम्परेचर पर कोई मैटर अपने सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को उस पार्टिकुलर मैटर का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, हमने बताया ही है एक यूनिवर्सल मैटर का नाम, दैट इज वाटर। जो वाटर है, तो वाटर की मेल्टिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट के बारे में बात कर लें तो 373.15 डिग्री केल्विन के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम डिजिट्स आफ्टर पॉइंट दैट इज 0.15 को निजलेबल मानते हैं,
और कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट वाटर का डिग्री सेल्सियस में 0 है, केल्विन में 273 है। और स्टूडेंट्स द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a matter changes its liquid form into gaseous form is said to be boiling point। तो स्टूडेंट्स वह मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड अपने गैस स्टेट में चेंज होता है, उस स्टेट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। स्टूडेंट्स फिर हम एग्जांपल देंगे वाटर का ही। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या 273 प्लस 100 इक्वल्स 373 केल्विन होता है। स्टूडेंट्स आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ये मैटर चेंज इट्स लिक्विड फॉर्म इनटू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स जिस न्यूनतम तापमान पर कोई द्रव्य कोई मैटर अपनी सॉलिड ठोस अवस्था से अपनी द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट से ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम उस मैटर का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ वाटर के बिना मेरा भी गला सूख रहा है ना अमेजिंग, तो कुछ तो इसके अमेजिंग प्रॉपर्टीज भी होंगे। तो स्टूडेंट्स वो अमेजिंग फैक्ट है वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होती है। तो वाटर की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आप बताइए केल्विन में कितना होगा? 273 आप ऐड कर दो ना, तो कितना है? 0 है, 0 में ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 373 केल्विन। तो स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं मैं बताता हूँ। ये किसी मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं कि उसके पार्टिकल्स के बीच कितना जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्टूडेंट्स जिस मैटर के पार्टिकल्स के बीच लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके बॉइलिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट्स लो होंगे, और जिस मैटर के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा उस मैटर के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही हाई होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हम जान चुके हैं। और स्टूडेंट्स अब आप बता दीजिए कि वो 2 फैक्टर का तो पता ही नहीं चला जो दैट आर इम्पोर्टेंट टू चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर इनटू अनदर। वे कौन से फैक्टर हैं? तो स्टूडेंट्स वे 2 फैक्टर हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर ट्राली नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं दाब की बात कर रहा हूँ, प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर आर 2 such factors that can change the state of matter. Students, first we will study about, students, once I want to read the description given on the board so that you can prepare your notes for study. Students, from our observation we have come to know that water can exist in 3 states of matter. First, ice
solid, water as liquid, and third, water vapor as gas. Students, now we will study about the two factors, the temperature and the pressure, which are responsible for the change of states of matter. नंबर वन, टेम्परेचर. तो स्टूडेंट्स हम दोनों को देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देंगे प्रेशर का. स्टूडेंट्स, हैव यू एवर नोटिस्ड अबाउट द लिक्विड पेट्रोलियम गैस फिल्ड इन सिलेंडर यूज्ड बाय योर मॉम फॉर कुकिंग पर्पज केप्ट इन योर किचन? कभी आपने अपने किचन में रखे हुए सिलेंडर में भरे हुए लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के बारे में विचार किया है? स्टूडेंट्स, समटाइम्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में आ जाता है जब हम हाई प्रेशर के साथ इसे सिलेंडरों में फिल करते हैं. तो स्टूडेंट्स, गैस से आ जाता है लिक्विड में. कब? खूब ज़्यादा कंप्रेस करने पर, यानी प्रेशर बढ़ाने पर. तो स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस बनेगा. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर कोई मैटर है हमारा गैस स्टेट में, तो अब हम उसको हीट एनर्जी बढ़ाएंगे या हम टेम्परेचर थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे, तो क्या वह अब फिर से गैस के बाद बनने वाला है दोबारा लिक्विड या सॉलिड? नहीं. फिर स्टूडेंट्स, अब अगर हम फिर दोबारा टेम्परेचर कम करेंगे, यानी रिपीटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे. तो रिपीटिंग प्रोसेस क्या है? जब अभी आपने देखा सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाए, फिर लिक्विड को गैस बनाने के लिए फिर टेम्परेचर बढ़ाए. लेकिन अगर फिर से हमें रिपीटिंग साइकिल में देखना है तो हम क्या करेंगे? अगर कोई मैटर गैसियस स्टेट में है तो हम टेम्परेचर कम करेंगे, तब वह होगा लिक्विड स्टेट में. अगर कंटिन्यूसली हम टेम्परेचर को डिक्रीज ही करते रहेंगे, तब वह आ जाएगा पुनः सॉलिड स्टेट में. तो स्टूडेंट्स, अब आगे पढ़ लेते हैं हम. तो प्रेशर अपोजिट एज टेम्परेचर एक्ट करता है. अगर कोई मैटर गैसियस स्टेट में है और प्रेशर बढ़ाया जाए तो वह गैसियस स्टेट को गिव अप करके त्याग कर लिक्विड स्टेट गेन कर लेता है. लेकिन अगर हम फिर भी यह प्रेशर देना ना बंद करें, कंटिन्यू कीप ऑन प्रेसिंग, कंप्रेस ही करते रहें, तो पुनः यह लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में बदल जाती है. और स्टूडेंट्स, फिर अगर हम अपोजिट प्रोसेस स्टार्ट करें, जब वह सॉलिड स्टेट में पहुंच गया है, तब अब हम फिर से प्रेशर कम कर दें, प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे, तो फिर से वो क्या होगा? वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा. और फिर अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो फिर वह क्या होगा? लिक्विड से फिर गैसियस स्टेट में आ जाएगा. तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, देयर आर टू फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरचेंजिंग द स्टेट ऑफ ए मैटर. स्टूडेंट्स, आइए पढ़ लेते हैं. Temperature is directly proportional to kinetic energy of the particles of a matter. So on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particles also increases, and the particles starts vibrating with greater velocity speed, and this heat energy that we supply is used by the particles as kinetic energy to overcome the force of attraction
between them, and they leave their fixed position and start moving more freely, and a stage is reached when the solids melt and become liquids. Melting point, freezing point and boiling point. The minimum temperature at which a solid melts to be liquid at atmospheric pressure is called its melting point, and the temperature at which it changes from liquid to gas state is said to be its boiling point, while the temperature at which a matter changes from its liquid state to its solid state is known as its freezing point. These are the indicators of the force of attraction of particles between them. Latent heat of fusion, at which temperature a solid starts melting, the temperature doesn't rise till all the solid completely melts. During this, the heat energy given to it is consumed by the particles to overcome the force of attraction between the particles and do not show any rise in the temperature. This heat is called the latent heat of fusion. In other words, the amount of heat energy required to change 1 kilogram of a solid into the liquid state at atmospheric pressure is called the latent heat of fusion. So students, keep on watching my lockdown special videos based on education, and get several educational videos sitting safely in your house. Students, be alert, be safe, be happy. Bye.